बता हाँ, रहे हो, शरीर 3 प्रकार के थे। नहीं, एक शुरू तो में 4 चीजें की बात चल रही है ना। 4 वेद, 4 वेद, 4 आपका ब्लड हो गए 4 ही प्रकार के, ठीक है, ठीक है, और 4 ही प्रकार की सृष्टि का निर्माण निर्माण है। हुआ। हाँ, जिसमें स्थावर होगी जो वृक्षों को बोलते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, जंगम जो पेट से बच्चे पैदा होते हैं, और स्वेदज जो जल और मिट्टी के संयोग से उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे बरसात में वो भूनका से निकलते हैं ना, वो पैदा कौन करता है? करोड़ वर्ग हो जाते हैं वो, और वो मर भी जाते हैं रात रात में। ठीक है। 4 प्रकार की व्यवस्था है, 4 ही प्रकार की वर्ण व्यवस्था लागू करी मनु महाराज ने। मनु मनु महाराज मनु महाराज। सतयुग में सृष्टि के प्रथम राजा, जो स्वयंभू मनु थे, यानी स्वयं उत्पन्न हुए थे वो। अच्छा, वो किसी माँ बाप से उत्पन्न नहीं है। ठीक है। और 3 प्रकार के शरीर होते हैं। एक तो हमारा स्थूल, जो हमारा शरीर आपके सामने, एक सूक्ष्म है, और तीसरा कारण शरीर होता है। कारण शरीर जो जीवात्मा होती है, मुक्त की दशा होती है। मुक्ति की दशा वो कभी भी कहीं भी कैसा भी वो अपना रूप भी धारण कर सकती है और भ्रमण करती है वायुमंडल में। वो मुक्ति की दशा वाली जो जीवात्मा होती है वो बहुत प्रबल होती है। और हम अभी घूम फिर रहे हैं, ये कौन सी है? ये स्थूल वाली है। अच्छा। शरीर 5 तत्वों का बना और शरीर। सूक्ष्म होती है, जो जीवात्मा उदान प्राण पे सवार होकर इस शरीर से पृथक होती है, वो सूक्ष्म दशा। मैं बीच में टोक रहा हूँ, आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? मतलब मुझसे शब्द नहीं बोले जाते। हिंदी इसलिए है कि उसमें जब एडवोकेट है तो हिंदी में ही डिबेट होती है, हिंदी में पढ़ते हैं। हिंदी अच्छा, का आदत है। आदत पड़ी हुई है। ओके। तो उसमें होता है कि जो सूक्ष्म शरीर होता है, जब शरीर से इन 5 तत्व वाले पिंड से जब जीवात्मा पृथक होती है तो सूक्ष्म शरीर रूप में उदान प्राण पे सवार होकर निकलती है। ठीक है। वो होता है सूक्ष्म शरीर। ठीक है। जिस इसमें 8 चक्र 9 द्वार है इस शरीर के अंदर। तो 9 द्वार जो होते हैं, 2 नीचे होते हैं और 7 ऊपर होते हैं। लेकिन एक 10वां द्वार होता है, वो योगी का होता है, इसलिए जो यहाँ होता है वो ब्रह्मांड में होता है। यहाँ अच्छा, जहाँ चुटिया रखते हैं अच्छा बच्चे गुरुकुल के, वहाँ ब्रह्मांड होता है। उसमें सूक्ष्म सिद्ध होता है। वो योगी की अपने हाथ में होती है, जीवन में अपने हाथ में होता है योगी का। ठीक है। 1000 साल, 2000, 5000, 10,000 साल जी सकता है, उसके हाथ में होती है। यदि योगी के अपने आदमी होता है, वो पहाड़ों पे बर्फ में बैठ जाते हैं। परमात्मा ने हाँ। एक हकीकत और है, ये तो हम भोजन उल्टा सीधा करके अपने शरीर को नष्ट करते हैं। नहीं, परमात्मा ने अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग शरीर बनाया है कि ये 10,000 साल तक भी जीवित रह सकता है, परफेक्ट रूप में कार्य कर सकता है। हम उल्टे सीधे भोजन कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारी आयु घट रही है। भोगी की आयु श्वास के आधार पर काउंट करते हैं ऋषि लोग, और योगी की आयु उसके हाथ में होती है। अब तो सर जो भोगी हैं वो तो 40 साल में मर रहे हैं, 30 साल में हार्ट अटैक से मर रहे हैं। भोग ने हमको भोग लिया, वो आए तो हम भोग नहीं, लेकिन भोग ने हमको भोग लिया। बिल्कुल बिल्कुल ना। तो भोगी की जो श्वास फिक्स बताते हैं, यहाँ भी मंतव्य ऋषियों का आपस में विचार विमर्श है कि भाई क्या जीवात्मा का जो आयु फिक्स है? तो वहाँ पर ऋषियों ने यही बोला है कि जो योगी बन जाता है उसके हाथ में उसके प्राण होते हैं, और जो भोगी होता है उसके श्वास फिक्स होते हैं कि भाई इतने दिन के लिए आया, इतने दिन के लिए चला गया। क्योंकि ऋणबंदी संसार है, तो किसी का पुत्र बन के आता है, किसी का पुत्री बन के आता है। कुछ लेने के लिए संतान 3 प्रकार की होती है, एक लेवता होती है, एक देवता होती है, एक समकक्षी होती है। अच्छा। कुछ तो लेने के लिए आते हैं, कुछ देने के लिए आते हैं, और कुछ ना लेने के लिए ना देने के लिए समकक्षी होते हैं। 3 प्रकार की संतान होती है। ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं? ये जब आप वेद पढ़ोगे, उपनिषद पढ़ोगे, जब ऋषियों की वाणियों को पढ़ोगे, तो उसमें आपको सब धीरे 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 धीरे। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद तो बहुत है, लेकिन मुख्यतः वो 12 उपनिषद ही है हमारे पास। 18 या कितने उपनिषद मैंने भी पूरे नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए जानकारी नहीं है उनकी। ठीक। लेकिन मुख्यतः जो उपनिषद है वो 12 है, आप उन्हीं को पढ़ लीजिए, तो उसमें बहुत चीज़ ऐसी। तो आपने बोला कि जो मेन हमारा जाति आर्य है, उसके बाद मनु महाराज ने उसमें वर्ण व्यवस्था की, जिसमें हम अपने आप को हिंदू बोलने लग गए। हिंदू तो फिर वो बाहर से अफगानी आ गए, वो मुसलमान, फिर वो अंग्रेज आए तो क्रिश्चियन, हिंदू से ही सिख समुदाय का उदय हुआ। जी अभी आयु की दशा ले ले, 1,97,29,49,126वां वर्ष प्रेजेंट में चल रहा है। हाँ। अब कब से तो क्रिश्चियन आ गए, कब से मुस्लिम आ गए, कोई 1000-2000 साल से, कोई 3000 साल से। आपकी जो शास्त्र में लिखा हुआ 1,97,29,126 वर्ष हुआ चल रहा है। उतनी सभ्यता हमारी पुरानी है, तभी तो हम श्रेष्ठ हैं। आर्य, यानी कि यदि आप हिंदू बोलो तो हिंदू शब्द तो इन सिंधु नदी के ऊपर जो बताते हो आपके भाई, वो उन्होंने गाली के रूप में इसको प्रयोग किया। आज हम स्वाभिमान से कहते हैं हम हिंदू है, सत्यता दी हम आर्य हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अच्छा, आर्यन मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठ
कि वो जो ना मांस खाता था ना मिधरा पान, कोई उल्टा काम नहीं, और गाय रखता था, खेती करता था, नदी किनारे रहता था और पूजा पाठ करता था। तो ये निशानी थी आर्यन की, जो बाद में हिंदू कहलाए और उसके बाद फिर मिक्सचर हो गया, तो वाम मार्गी हो गया, अब तो गोला माला। अच्छा सर, ये जो हिंदू या आर्यन है, ये आजकल मांस बड़ा खाते हैं, शराब बड़ा पीते हैं, सिगरेटें बड़ी पीते हैं, जुआ खेलते हैं और पराई औरतों के साथ संबंध रखते हैं, तो ये चीज़ें कहाँ से घुस आई चीज़ें समाज जी? धीरे धीरे अज्ञानता आ गई, सत्यता कि जो अंग्रेज करते हैं वो सारी चीज़ें करते हैं, शनिवार संडे दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, ये कहाँ से आ गया? ये शुरू हुआ जब से अज्ञानी, सीधी सीधी बोलो तो अज्ञानी ब्राह्मण भी उत्पन्न हो गए और अपने पद को रखने के लिए उन्होंने खुद ही इन चीज़ों को बढ़ावा दिया। हुआ क्या कि जैसे मेरा पिता बुद्धिजीवी है, वो योग्य है, वो किसी मठ का अधिपति है, अब उसकी संतान हुए, हो सकता है कि हम योग्य नहीं, लेकिन उन्होंने लालच के बस क्योंकि मेरा संतान ही इस मठ पर रहे, तो मठ में दिहाड़ी भी बनती है ना, हर महीने 5-10 लाख रुपया आ जाता है। ज्ञान था नहीं, स्वार्थ के बस पद मेरे बच्चे को मिल जाए तो वो ब्राह्मण ही रहेगा, चाहे हो सकता है कि उसके शूद्र के गुण थे। तो अज्ञानता आती चलेगी और फिर धीरे धीरे अज्ञानता सभी कास्टों में, यानी कि धन ने ज्ञान के ऊपर कब्जा कर लिया। हाँ, धन आजकल इतना प्रबल है। सतयुग त्रेता द्वापर में वैल्यू थी ज्ञान की और कलयुग में वैल्यू है धन की। अगर आप गूगल पे सर्च मारो 10 अमीर आदमी लिस्ट आएगी, आप लिखो 10 ज्ञानी आदमी, कोई लिस्ट नहीं है। ज्ञानी तो दुनिया घूम रही है, फैक्ट है ये। 100% बात तो ये कि ज्ञानी भी नहीं घूम रहा, ज्ञानी कह रहा है पर ज्ञान उसे सचमुच नहीं है। ज्ञान को किसी के मोहताज कोई आवश्यकता नहीं है, उसको किसी के जैसे हम पूजा करवाते हैं, जब मैंने शादी के फेरे के टाइम पे देखा है कि जो ज्ञानी पंडित है उसकी नज़र मंत्रों पे कम और दक्षिणा पे ज़्यादा रहती है। मंत्र पढ़ते ही कहाँ है वो, कहानी सुनाते हैं, गपड़ दपड़ लाओ जी, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, अपना वो चंदा दो, जो दक्षिणा दो, उसको लेकर। नहीं, सत्यता तो ये, जो ज्ञानी होता है वो दक्षिणा अपने मुख से भी नहीं मांग सकता। नहीं सर, आजकल तो खुलती हैं, ठेके होते हैं, क्या 11,000 की शादी, 22,000, 55,000। कुछ पंडित महाराज तो पहले खोल लेते हैं। वो पोंगा पंडितों का कार्य है सर। हाँ, कलयुगी पंडित सर, कलयुगी मान लो, पोंगा पंडित मान लो, ज्ञानी मान लो। तो आप दरअसल पंडित कह सकते हो, ब्राह्मण नहीं कह सकता। ब्राह्मण तो पंडित और ब्राह्मण में भी अंतर है मेरे हिसाब से। तो एक ब्राह्मण हो जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान तो 99% है ही नहीं। अच्छा, और पंडित का क्या मतलब हुआ? पंडित है बस अपना खर्चा चला रहा है, अपने किसी पोती को लेकर के चल रहा है, रूढ़िवादिता में चल रहा है, उस पोती का भी ज्ञान नहीं है। और ये शर्मा अंग्रेजी शब्द है या हिंदी शब्द है? शर्मा, इसकी सही जानकारी नहीं है। अच्छा सर, जैसे इसमें पांडे हैं, दुबे हैं, चौबे हैं, मिश्रा हैं, हाँ, तो ये क्या है? ये पूजा पाठ वाले हैं या ये वैसे तो इनके जो पूर्वज थे वो जैसे द्विवेदी होगा, 2 वेदों का ज्ञान, त्रिवेदी 3 वेदों का ज्ञान, चतुर्वेदी 4 वेदों का ज्ञान, उपाध्याय और ऊपर की उपाधि, लेकिन अभी नाम के रह गए। अच्छा, किसी को भी कोई वेदों का ज्ञान नहीं है। अच्छा सर, वही कि पढ़ के फौरन में चले जाए, तीनों समय पाठ करना, त्रिपाठी है ना। ये देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि उसने क्या धरती नहीं छोड़ी, आसमान नहीं छोड़ा, ना छोड़ा भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो इंसान पूरा मोह माया में, और माया आने पे फिर उल्टे काम, शराब, नशे, और ये सारा विदेश से आ रहा है। विदेश में 5 दिन कमाओ, फिर 2 दिन शराब में, मांस और नाच गाने में उड़ाओ। जबकि हमारा कल्चर, सभ्यता ऐसा नहीं है। हमारी सभ्यता में तो 7 दिन पवित्र है। 7 दिन क्या, पूरा साल काम करो, समाज की सेवा करो। पवित्र परमात्मा ने जो दिया, हर क्षण पवित्र है, उसमें कोई अशुभ नहीं। पर वो अंग्रेजों से हमने ये ले लिया, अशुभ हो सकते हैं लेकिन सब में कोई अंग्रेजों से हमने वो ले लिया कि 5 दिन कमाओ, 2 दिन नशे पत्ते करके सब उड़ा दो। अच्छी बोली आपने। क्या जी? इस समय कभी अशुभ नहीं होता, कार्य अशुभ होते हैं। ये जी CA, वकील, MBA, MPhil, इन्होंने 32 साल तक ज्ञान लिया। बहुत ही ज्ञानी महिला हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट रूबी जी। रूबी जी, आपका धर्म के बारे में क्या कहना है? धर्म बढ़ रहा है या धर्म का नाश हो रहा है कलयुग में? नहीं, दोनों चीज हो रही है। ओके। कुछ लोग धर्म को, ऐसा नहीं है कि सभी धर्म का पालन नहीं करें। अगर धर्म का पालन नहीं होता तो इतने सादे जो साधु हो रहे हैं, वो साधु जब वचन देते हैं, ठीक है, मैं कहती हूँ साधु भी गड़बड़ है, पर जो उनको सुनने वाले इतने प्रवचन में जो लोग इतने सुनते हैं, इतनी भीड़ हम देखते हैं टीवी में या जगह जगह, उनमें सारे तो एक से नहीं है ना। कुछ तो वास्तव में श्रद्धा से वहाँ पहुँच ही रहे ना, बैठ भी रहे 4 घंटे, उसको मन से सुन भी रहे, आंखों के उनके ऐसे अश्रु भी, तो दोनों चीज़ बढ़ रही हैं। नहीं, समाज में रूबी जी आज भी पवित्र आत्माएं हैं। मैं पहचान बताता हूँ। आप किसी अच्छे आदमी से मिलो, आपका मन खुश हो जाएगा। आप किसी नेगेटिव आत्मा से मिलो, आपकी आत्मा अंदर से तड़पेगी कि मैं भागूं यहाँ से, ये नीच आदमी आ गया, मैं भागूं। मतलब हम कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब्रेशन। मान लो रात को आ जाए, रात को 10 बजे आए तो नींद भी खराब हो जाएगी, रात को नींद भी नहीं आएगी। जैसे रात को आप कोई गंदी फिल्म या सीरियल देख लो, भूत बतैया वाला, तो नींद नहीं आती।
दरअसल धर्म की जो परिभाषा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी धर्म की परिभाषा को सही उच्चारित नहीं है। सत्यता ये है कि जो वेदों में है धर्म धारण को बोला गया, यानी कि जो व्यक्ति के इंद्रियों में निवास करता है वो धर्म है। सबसे बिल्कुल। मुख्यतः जो धर्म होता है वो आंखों में निवास करता है। नहीं, आंखों से हम ये देख रहे हैं कि भाई घटना क्या घट रही है, बिल्कुल आंखों के आधार पर फिर मस्तिष्क को सिग्नल जाता है। सिग्नल जाता है, फिर वो हाथ कार्य करते हैं। तो यानी कि हम किसी पे हाथ उठा रहे हैं, वो अधर्म उठा रहे हैं या सही उठा रहे हैं, तो धर्म किसी पुस्तक में नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने हमने लिखा ये- है कि पापी को नष्ट करना तो जरूरी है। सुनिए, वो अलग है, वो कर्म फल बताया उन्होंने। मेन चीज़ क्या है कि धर्म अपने शरीर के अंदर होता है, तभी तो राजा के खुले दरबार में न्याय होता था। हम तब विश्व गुरु थे, तब शिक्षा, चिकित्सा और न्याय तीनों फ्री थी। हम विश्व गुरु थे और आज तीनों पे धंधा हमारी- बन गया है। हाँ, हमारे इनकम का 70% इन तीनों चीज़ों पे खर्च होता है। या तो बच्चे की पढ़ाई पे होता है, या हॉस्पिटल में होता है, या कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए तो उस पर होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो ये तीनों चीज़ फ्री थी, तो हम विश्व गुरु थे। आज हम विश्व गुरु का आप खुद आकलन कर लीजिए। और ये सब पंथ है, कबीले हैं, जाति कह सकते हो, लेकिन ये धर्म नहीं है कि भाई इस्लाम धर्म या हिंदू धर्म या सिख धर्म नहीं। ये किसी व्यक्ति ने कबीला बनाया, वहाँ से चला है। सर देखिए, मैं धर्म तो चाहता धार्मिक हूँ बोला गया है। कि धर्म का मतलब, मान लो आप किसी मंदिर जाते हो, मैं देश के सारे मंदिरों में घूमा हूँ, दर्शन करने गया हूँ, वो आस्था सर है। किसी मंदिर में एक ऐसा बेंच भी नहीं लगा कि आप आराम से बैठ के प्रभु की धारणा कर लो। चाहे वो पुरी का मंदिर है, चाहे वो अपने द्वारकाधीश है, हाँ, मैं चाहे वृंदावन है, सब जगह लुटा मारी, जुपने ले गए, वो ले गए, बंदर चश्मा ले गए, कहीं अच्छा, भी एक बात चैन बताइए, नहीं है। जितने भी आप मंदिरों पे जाते हैं, मंदिरों की आयु आती है निकल के ज़्यादा से ज़्यादा 2000 वर्ष हाँ बिल्कुल, या 2500 वर्ष। हाँ जी। इससे पहले कोई मंदिर नहीं थे। हाँ, सत्यता है, मंदिर नहीं थे। सिर्फ अच्छा, जितने भी आदमी राजा भक्ति थे, मन से पूजा करता था अपने घर पे। जितने भी राजा थे सब के सब यज्ञ किया करते थे। हर राजा के दरबार में यज्ञ कुंड तो हुआ करते, हर ऋषि के सामने। आप किसी पोस्ट में देख लो, यदि ऋषि है तो यज्ञ भी है, और यज्ञ से हर चीज़ सिद्ध किया करते थे वो। मंदिर कहाँ थे? मंदिर तो तब से आए, तब से ज्ञानता आई है। क्या अब इसको एक या ये कह स्थान सकते हैं कि जब से मस्जिदें बननी शुरू हुई तो मंदिर भी बनने शुरू हो गए। मस्जिदें, मंदिर या नहीं, मंदिर से पहले विदेशी- तो आपके जैन मंदिर पहले है। जैनों से स्टार्ट हुआ है मंदिरों का निर्माण। अच्छा, ठीक है। धीरे धीरे ये जो हम हिंदू बोलते हैं आर्यों को, ये भी धीरे धीरे अज्ञानता में चले गए, ये भी अपने मंदिर को निर्माण करने लगे। आपको शांति मिलती है किसी मंदिर स्थान पर जाते, सत्यता है कि वहाँ पर ऋषि तपे हुए हैं उस सर वहाँ पे में शोभित किया हुआ है। पॉजिटिव वाइब्रेशन ऊर्जा होती रहती है, इसलिए आपको लगता है कि यहाँ शांति मिलती है। पर सब मंदिरों में नहीं मिलती, कुछ में मिलती है। आप किसी पुराने मंदिर पर जाओगे, जैसे कि आप बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, वहाँ पर जाके देखिए, आपको शांति अलग मिलेगी, विशेष महत्व है। क्योंकि वहाँ पर ऋषि तप है, उन्होंने जो ऋषि तप तक करोड़ों वर्षों तक उसके परमाणु वहाँ पर विराजमान होते हैं। पर सर आज के जो शहरों में मंदिर है वहाँ तो होता है पंडित को 30,000 रुपये देना, बिजली का मीटर का वो बिल व्यापार- देना है, वो व्यापारशाला है वहाँ फिर पर। उसमें जगह वहाँ पर जगह आपको छोटे शांति नहीं छोटे मिलेगी। छोटे छोटे भगवान के खांचे लगा के एक ही मंदिर में 50 भगवान बिठाए होते वो हैं अलग कि चीज़ बंदा 10-10 रुपये भी चढ़ाएगा तो 500 रुपये आ जाएंगे, अगर 12 केले चढ़े तो दर्जन केले आ जाएंगे 60 रुपये के। आजकल तो इतना बुरा हाल है सर, पूछो मत। मुझे याद है बचपन में हर एक भगवान का एक मंदिर होता था, कि दुर्गा माता का मंदिर, शिव जी का मंदिर। सत्यता तो ये है कि हमें ज्ञान दिया ही नहीं जाता। अब तो मंदिर भी सर मॉल की बस तरह हमें हो गया सिखाया है। जाता है कि बस यदि ताली बजाना ताली बजाओ, कह क्या दिया पता नहीं। जैसे रैली होती है, रैलियों में मुझे तो लग रहा है रैला ही जाते हैं, बिल्कुल रहना कह- चाहते हैं, कह बिल्कुल। क्या रहा है वो नहीं पता, बस ताली बजा दी ऊपर से ना किसी ने, तो सब ताली बजा देंगे। क्या हुआ कुछ नहीं पता, मालूम 4 केला मिलेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, काम चलेगा। कोई भी पंडित ज्ञान नहीं दे रहा, अपने फॉलोअर्स बना रहा, बिल्कुल। कोई ज्ञान नहीं दे रहा। क्योंकि ज्ञान उसके पास ही नहीं है तो देगा कहाँ से? जो जिसके पास है वो देगा। यदि मुझ पे चोरी करने का मुझ पे प्रैक्टिस है तो मैं चोरी ही सलाह दूंगा, ऐसे ऐसे चोरी होती है। जो जिसके पास है वही तो देगा। ये कहावत है, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे तो रोए। 99% जितने भी आपके टीवी पे डिबेटर है वो सब के सब अज्ञानी है। नहीं पर सर है। ये जितने कथावाचक हैं आजकल, ये स्टार हैं, इनके बताओ लाखों तो जैसे फॉलोअर हैं, जी, करोड़ों वही कमा मैं रहे कह रहा हूँ, हैं। फॉलोअर्स पैदा कर रहे हैं, वो ज्ञान कहाँ दे रहे हैं? वो तो मैंने पर सर बातें तो अच्छी अच्छी करते हैं वो। बस वो शाब्दिक है, व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक में तो शायद ये कुछ और ही करते और हैं। खुद बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूमते हैं। वही बात है, वो ऐसे चाहिए शिष्य जो धन दे सके। हम अगर अपने शिष्य का प्रेम पूरे हमसे, तुमसे नहीं है, पूरे धन चाहिए। वार्तालाप को कंक्लूड करें तो कि एक अच्छा आर्य बनो, शुद्ध जीवन जियो, हाँ, और स्वयं में कर्म कांड से दूसरे बचो। पे एलिगेशन लगाने से पहले आप स्वयं में ज्ञान अर्जित कीजिए। उसके लिए आपके पास पुस्तक हैंगे, आप वेद और जो पढ़िए, समाज उपनिषद पढ़िए, के सत्य प्रकाश गलत पढ़िए। नियम हैं उन्हें फॉलो मत करो और दिल से अच्छे इंसान बनो। बस बस बस, बस। यही सबसे ज़रूरी है। यही सबसे जरूरी है। तो ये विनोद शर्मा जी हमारे मित्र आए, वो जाति से
शर्मा जी हैं, पढ़ते रहते हैं, समझाते रहते हैं। आप बातों को फॉलो करो और अपनी ज़िंदगी सफल बनाओ। नमस्कार, धन्यवाद।